दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम खाली दो टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए। हम यहाँ पे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली प्राइस एक्शन, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसका ब्रेकआउट तो वो देखकर हम ट्रेड करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। तो पहला, टाइम फ्रेम्स। हमें कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए। तो 1 आवर का एक टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी के साथ 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये एग्जैक्टली किस तरह से करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद इंडिकेटर्स, हमें कौन से इंडिकेटर्स की जरूरी यहाँ पे होने वाली है। तो नो इंडिकेटर्स, यानी कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ किया जाए, रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जाए। अगर आप सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आप उसके ब्रेकआउट पे भी सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे और ब्रेकआउट के बाद भी आपके स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ नहीं किया होता और उसके वजह से ट्रेड फेल्यूर होता है। तो वो ना हो जाए उसके लिए हमें सबसे पहले ये स्किल डेवलप करनी होगी कि कौन से भी चार्ट पे प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स किस तरह से ड्रॉ करने चाहिए। एक बार आप ये सीख लेंगे कि सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है तो उसके बाद उसके ब्रेकआउट पे जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ये भी दिखेगा कि आप अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कहाँ पे भी कुछ भी लेवल्स को देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो वर्कआउट नहीं होता। प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस को ही ड्रॉ करने को आना चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, तो पहले आप ये स्किल डेवलप कीजिएगा कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। उसके बाद जिस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं तो वो कौन सा है, मार्केट कैटेगरी क्या है, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक्स कि जिसमें हाई वॉल्यूम हो। इलिक्विड स्टॉक को हम टोटली अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जिसको हम ध्यान में रखते हुए आगे जाकर ट्रेड करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हमें क्या करना है। तो पहले क्या करना है, आप जो भी स्टॉक में ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जो इंट्राडे के हर एक कैटेगरी को फुलफिल करता है, जैसे कि अच्छा वॉल्यूम है, इंट्राडे के प्लेयर्स उसमें ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मोमेंटम अच्छा देता है, वो पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर इंट्राडे में अच्छा खासा है, तो उस तरह का स्टॉक जो भी आपको अच्छा लगता है तो पहले इस तरह के कुछ स्टॉक आप सॉर्ट आउट करके रख लीजिएगा। उसमें से जो भी स्टॉक आपको लग रहा है कि अगले दिन में उसमें आपको ट्रेड करना है तो वो स्टॉक आप पहले से ही 1 डे बिफोर भी आप ये कर सकते हैं, या तो मार्केट ओपन होने के पहले पहले भी आप ये कर सकते हैं। तो उस तरह के कुछ स्टॉक आपको निकाल कर रखने हैं और उसमें से मान लीजिए एक स्टॉक हमने निकाल लिया, उसमें हमें ट्रेड करना है, तो उसका हमें 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। तो 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, यानी कि जो स्टॉक हमने ओपन किया है उसके 1 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट पे ट्रेंड क्या चल रहा है। वो स्टॉक आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है या डाउन ट्रेंड में है या तो साइडवेज ट्रेंड में है। वो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं या तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं या तो इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बन रहे हैं। तो ये पहले से ही देख कर रखना है। उसके बाद जब भी ये चीजें हो जाएगी तो हमें क्या करना है, प्रॉपर लेवल को देखकर सपोर्ट लाइंस को ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें प्रॉपर लेवल्स को देखकर रेजिस्टेंस लाइंस भी ड्रॉ करना है। तो 1 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट पे ही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके रखने हैं। ये सब कुछ हमें ट्रेडिंग से पहले ही करना है। उसके बाद ऑब्जर्व मोमेंटम। तो पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम किस तरह से चल रहा है वो भी हमें पहले से ही देख कर रखना है।
आप थोड़ा बैक टेस्ट करके भी समझ सकते हैं कि वो स्टॉक में जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो किस तरह से होता है, ब्रेकआउट के बाद सक्सेस रेट कितना है, कितनी बार स्टॉक टारगेट पे जा रहा है, ब्रेकआउट फेल्योर कितनी बार हो रहा है, या तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट कितना दे रहा है, या तो ब्रेकआउट के बाद साइडवेज में जाकर पूरा दिन उसी तरह से कितने टाइम पे बिहेव कर रहा है। तो वो थोड़ा देखेंगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये ब्रेकआउट के बाद किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर स्टॉक का स्टेटस हमें अच्छा दिख रहा है बैक टेस्टिंग के हिसाब से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से, तो उस तरह का स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे तो वो थोड़ा बेहतर होता है। तो वो मोमेंटम के हिसाब से भी हमें पहले से ही स्टडी करके रखनी है। तो ये सब कुछ हमें ट्रेडिंग से पहले 1 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट पे करके रखना है। अब उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेकआउट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मार्केट ओपन होने के बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक को कन्वर्ट करना है। 1 आवर के चार्ट पे हम पूरी स्टडी करेंगे और जब भी मार्केट ओपन होगा और जब भी हमें अभी ट्रेड करना है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट हम कन्वर्ट करेंगे 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट में भी ऊपर के साइड में हो सकता है या तो निचले साइड में हो सकता है, लेकिन हमें उसमें ट्रेड करना है। तो ट्रेड करना है तो हम ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करेंगे। तो हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। तो ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करना ये सबसे पहला काम है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही कोई कैंडल का ब्रेकआउट होता है क्लोजिंग बेसिस पे, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री लेवल। तो एंट्री लेवल यानी कि हम कहां पे एंट्री करने वाले हैं उसकी लेवल भी हमें इमीडिएट बेसिस पे फाइंड आउट करनी है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉप लॉस। तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होने वाला है वो भी हमें इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट। तो हमारा टारगेट भी क्या होने वाला है वो भी हमें इमीडिएट बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मार्केट रनिंग है, 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट दे चुकी है और हमें उसमें जल्द से जल्द एंट्री करनी है, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से स्टॉक फुलफिल हो चुका है और हमें उसमें एंट्री करनी है। अगर एंट्री के लिए देरी हो जाएगी और एक बार स्टॉक एंट्री से दूर चला जाएगा हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, तो दूर जाने के बाद एंट्री करके कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस दूर होते जाता है, टारगेट नजदीक होते जाता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो उसके वजह से प्रॉपर लेवल पे एंट्री भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री सही से करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पे रहेगा, टारगेट सही जगह पे रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो जल्दी जल्दी हमें ये सब कुछ करना है, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। बिगिनर लेवल पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी लग सकता है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होएगी आपको आसानी से समझ में आएगा कि एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे, टारगेट कहाँ पे है। तो ये सब कुछ हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अभी एग्जैक्टली ये चार्ट पे किस तरह से होने वाला है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस स्ट्रैटेजी रूल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान देकर देखना है, समझना है। अभी यहाँ पे मैं इस तरह से एक बॉक्स करता हूँ, यहाँ पे हमारे रूल्स है और उसके आगे और एक बॉक्स करता हूँ। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली ये चार्ट पे किस तरह से होने वाला है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन अच्छी तरह से समझ के ही ट्रेड करना है। बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड सेटअप। अभी बाइंग वो पर्टिकुलर स्टॉक में करने के लिए हमें क्या करना है, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट ऑन रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉन यूजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम। यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने जो भी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, मान लीजिए कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने इस तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ड्रॉ की थी, लेकिन जब भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम कन्वर्ट करते हैं तो यही लाइन हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखने वाली है। अभी हमें बाइंग करने के लिए क्या करना है, वेट करना है। किसका वेट करना है, तो 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है क्या, उसका वेट करना है। मान लीजिए यहाँ पे ये अभी 5 मिनट की कैंडल में ड्रॉ कर रहा हूं, कोई 5 मिनट की कैंडल इस तरह से इसको ब्रेकआउट देती है ऊपर जाकर, और वो भी ब्रेकआउट किस तरह का होने वाला है, क्लोजिंग बेसिस का, यानी कि ऊपर जाकर क्लोजिंग होनी चाहिए 5 मिनट की कैंडल की। तो जब भी क्लोजिंग बेसिस पे इसका ब्रेकआउट होता है तो ये हमारे बाइंग क्राइटेरिया में आ चुका है, हमें इमीडिएट बेसिस पे इसमें एंट्री और एग्जिट करनी है। तो एंट्री लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एंट्री के लिए हमें क्या करना है, अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल हो चुकी थी उसके ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे बफर लगाकर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट हमारा क्या होने वाला है, एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यानी कि ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा 3 रुपीज का दिख रहा है
एंट्री से स्टॉप लॉस का, तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हम 6 रुपीस का कंसिडर करते हुए वहां पे टारगेट लगाएंगे और स्टॉप लॉस आता है हम एग्जिट करेंगे, टारगेट आता है एग्जिट करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस पे हमारे 3 रुपए जा रहे हैं लेकिन टारगेट पे 6 रुपीस भी हमें मिल रहे हैं। इस तरह से हम 2 भी ट्रेड लेंगे तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी, इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। अभी क्विकली हम सेल साइड का भी सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं दिस स्ट्रैटेजी रूल्स। अब ये सेल साइड का है, यहाँ पे भी मैं इस तरह से बॉक्स करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हमारे रूल्स है और यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद मैंने चार्ट पे भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। सेल यानी कि शॉर्ट ट्रेड का सेटअप हमारा क्या होने वाला है, तो इसकी कंडीशन ये है, वेट फॉर 5 मिनट क्लोजिंग ब्रेकआउट। 5 मिनट का क्लोजिंग ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन कहां पे, बिलो सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन के नीचे। लेकिन सपोर्ट लाइन कहां की होने वाली है, तो ड्रॉन यूजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो भी हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, तो उसके नीचे जाकर 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए। वो हमारी सेल साइड की ट्रेडिंग सेटअप का क्राइटेरिया है। तो कंसिडर करते हैं कि ये हमारी सपोर्ट लाइन है जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ की थी, और ये 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोजिंग बेसिस पे इस तरह से ब्रेकआउट दे रही है। ये सिचुएशन जब भी बनती है तो ये स्टॉक हमारे सेल साइड के क्राइटेरिया में आ चुका है। अभी इसमें हमें ट्रेड करना है, तो हम इसके एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल इमीडिएट बेसिस पे ढूंढेंगे। तो एंट्री कहाँ पे करनी है, तो बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो। तो ये ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे बफर लगाकर हमारी यहाँ पे एंट्री होने वाली है सेल साइड की। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई। तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। और टारगेट कहाँ पे है, एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। अगर ये 2 रुपीस का आ रहा है तो नीचे 4 रुपीस का हमारा टारगेट होने वाला है। तो इस तरह से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलेगा। 2 ट्रेड भी हम एग्जीक्यूट करते हैं दिन में, उसमें से एक ट्रेड सही जाता है, एक ट्रेड गलत जाता है, तो भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको रूल्स के बारे में पता लग गया होगा। अभी जैसे ही हम आगे जाकर एग्जाम्पल देखेंगे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो एग्जाम्पल है, पहले हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है, और जो भी स्टॉक हमने यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और उसका 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है। तो ये हिंडाल्को का चार्ट है, 1 आवर का कैंडलस्टिक चार्ट है। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, और हमने किस तरह से ड्रॉ की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के बाद इसमें सप्लाई आ रहा था, यानी कि इसमें गिरावट आ रही थी, वो एक लेवल हमने पकड़ी। फिर एग्जैक्टली यही लेवल पे फिर से स्टॉक जाने के बाद इसमें सप्लाई आ चुका है, यानी कि यहाँ से फिर से गिरावट आती हुई दिखी है। फिर से वही लेवल पे आप देख सकते हैं आने के बाद कैंडल्स नीचे जाते हुए दिखे, फिर से गिरावट आती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं तेजी के साथ यहाँ से ये नीचे जा रहा है, राइट। तो हमने ये जो लेवल्स है कि जहां से स्टॉक में सप्लाई आ रहा है, वो लेवल्स को हमने ढूंढ कर वहां पे एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही है। अगर इस तरह के ट्रेंड लाइन को आगे जाकर ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम अच्छा खासा मिलने की संभावना होती है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, लेकिन फोर्थ टाइम यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं 1 वे डायरेक्शन में इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई है। तो हमें आवरली कैंडलस्टिक चार्ट पे यही करके रखना है। ये हमने यहाँ तक ये दिन में किया था, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं ये हमारा ट्रेडिंग डे है, राइट। तो इस तरह से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खाली हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी ट्रेंड लाइन हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी वो एज इट इज हमें यहाँ पे दिख रही है, और ये जो कैंडलस्टिक है इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है। अभी दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज इस तरह से बन सकते हैं कि अगर पहले 5 मिनट पे ही ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक बड़ी सी कैंडल मिलेगी ब्रेकआउट वाली, जो कि एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा कभी कभी दूर होता है। अगर मान लीजिए पहले 5 मिनट की कैंडल नहीं मिलती और आगे जाकर ब्रेकआउट मिलता है तो कंपैरेटिवली आपको छोटी कैंडल ब्रेकआउट वाली मिल सकती है। कभी कभी ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट जैसा भी सिनेरियो दिख सकता है, और उसके बाद एक उससे भी छोटी कैंडलस्टिक यहाँ पे रिवर्सल की दिख सकती है, और उसके बाद मोमेंटम अपसाइड में बन सकता है। अब ये केस में क्या हुआ है वो हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट के कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट दिया हम इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, तो लगभग हमारी एंट्री यहाँ पे 905 के आसपास होती हुई दिख रही है।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे ये हो सकता है, ड्रॉ करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको समझना है कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 896 के नीचे ये स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है। ये बड़ी कैंडल है, इसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस का दायरा दूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो मोमेंटम आया और जो स्टॉक ने हमें अपसाइड की मूवमेंट दिखाई है, तो वो लगभग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 926 के ऊपर की लेवल स्टॉक ने हमें दिखाई है। तो आसानी से यहाँ पे बड़ी कैंडल होने के बावजूद भी 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखा है, राइट। उसके ऊपर का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है। पूरे दिन भर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वन वे डायरेक्शन में ही ऊपर गया है, थोड़ा भी नीचे नहीं आया। ये हायर टॉप हायर बॉटम तो बनने ही वाले हैं, लेकिन ज्यादा पैनिक यहाँ पे नहीं दिखा, एक वन वे डायरेक्शन में स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। जब भी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, और उसको अगर 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देती है तो एक वन वे डायरेक्शन में रैली आने की संभावना रहती है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट, फॉलो द रूल्स। जो भी हमने रूल्स डिफाइन किए हैं उसको फॉलो करके ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से भी ड्रॉ करना है, या तो ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री करनी है, ब्रेकआउट हो जाए इस तरह से कंसिडर करके। तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। जो भी रूल्स डिफाइन किए हैं उसको ही एग्जीक्यूट करना है। नो ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। 2 से 3 मैक्सिमम 4 ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन 2 ट्रेड ही बेहतर हो जाते हैं। एक ट्रेड सही, एक ट्रेड गलत भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सक्सेसफुली रहेंगे 50-50% के एक्यूरेसी के साथ। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, डिफाइंड ट्रेड ही लेने हैं। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। अगर ट्रेड गलत जाता है तो एक्सेप्ट कीजिए, स्टॉप लॉस बुक कीजिए, राइट। अगर वैसे ही छोड़ेंगे तो लॉस ज्यादा होगा, तो स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। रिस्क ओनली अ स्मॉल अमाउंट पर ट्रेड, एक ट्रेड में डिफाइन करके ही स्मॉल अमाउंट का स्टॉप लॉस कंसिडर करते हुए ही हमें ट्रेड करना है। एक ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा लगाकर ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो बहुत सारा लॉस होगा। तो डिफाइन करके ही ट्रेड करना है। रिस्क मैनेज करते करते, पैसा बचाते बचाते ट्रेड करना है। अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट, अगर जो भी स्टॉक में हम ट्रेड करें उसमें अगर मान लीजिए कि कोई न्यूज आती हुई दिख रही है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर उसकी अर्निंग रहेगी या तो कोई भी उसमें न्यूज आती हुई दिख रही होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, या तो थोड़ा कंफ्यूजन मोड में रहेगा, तो उस तरह की सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी वॉलाटिलिटी होती है और स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना होती है। तो उसकी वजह से अगर वो स्टॉक में, जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करें उसमें अगर कोई मेजर न्यूज इवेंट होगा तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। अभी जो भी हमने स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस की है, इसको आपने मान लीजिए कि पहली बार देखा है, पहली बार समझा है, तो कभी भी नए स्ट्रैटेजी के साथ हमें इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड करना, पैसों के साथ शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता। लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से बिहेव करती है उसके बारे में पता नहीं होता, और उसमें अगर ट्रेड करेंगे, ट्रेड गलत जाएगा तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कभी भी आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आपको इमीडिएट बेसिस पे पैसों के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले आपको बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद 1-2-3 महीने के लिए पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये सेटअप में कोई स्टॉक आता है तो वो किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, कितने सेटअप हमें मिले, कितने ट्रेड हमें मिले, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितनी बार टारगेट हिट हुआ, पर्टिकुलर क्वांटिटीज को इमेजिन करते हुए आपको ये सब कुछ पेपर पे लिख कर रखना है, और 2-3 महीने बाद आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली किस तरह से वर्कआउट हुआ है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसके बाद ये आपको पहले कम क्वांटिटी के साथ, छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की शुरुआत करनी है। आपको जैसे जैसे लगता है कि ये सक्सेसफुली वर्कआउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो धीरे धीरे करके ही आपको क्वांटिटीज बढ़ाने हैं। अचानक से पूरा बड़ा क्वांटिटी करके ट्रेड नहीं करना है, आपको धीरे धीरे ही क्वांटिटीज बढ़ाने हैं। और फिर आप एक पर्टिकुलर आपके हिसाब से, जब भी ये लेवल आती है आपकी एक्सपर्टाइज लेवल, तो उसके हिसाब से आपको भी समझ में आएगा कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है, उसके हिसाब से आप भी हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।